हाय फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस की कि हम एक्सपेक्टेड मीन या वेरिएंस और एसडी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए पहले मैं आपको वाइट बोर्ड पे इसके बारे में एक एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या होती हैं, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले सपोज करिए आप किसी बैंक में कोई आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या एक्सपांड करने जा रहे हैं, और आप बैंक जाते हैं और बैंक में मैनेजर से को अपना प्रपोजल देते हैं। तो मैनेजर आपसे ये पूछता है कि भाई इसमें आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होने वाला है। तो यदि आप उसको इस तरीके से जवाब देते हो कि भाई मुझे 1,00,000 रुपए का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने के 50% चांसेस हैं, और 2,00,000 रुपए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने के 30% चांस है, और 5,00,000 रुपए प्रॉफिट होने के मेरे पास 10% चांस है। आप यदि उसको इस तरीके से बोलते हो तो वो क्या वो आपका लोन अप्रूव करेगा? नहीं, वो चाहेगा कि एक सिंगल वैल्यू आप एक्सपेक्टेड बताओ कि भाई आपको एवरेज क्या एक्सपेक्टेशन है, वही होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। यदि हम इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें तो ये 0.50, 0.30 और ये 0.10। यदि हम इसकी एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि मीन होता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें हम इन दोनों को, तो आप देखेंगे कि 0.50 इंटू 1,00,000, तो ये हो गया 50,000 प्रॉफिट होने। यहां पर आप देखेंगे 60,000, यहां आप देखेंगे कि 50,000। तो यदि आप इसको एड ऑन करते हैं तो यू विल गेट 1,60,000। तो आप इसको बोल सकते हैं कि मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 1,60,000 आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब संभावना है। ठीक है, मुझे एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है मेरे प्रॉफिट की वो 1,60,000 रुपये है। आप ये उसको कन्वे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू को थोड़ा सा हम आगे डिटेल में देखते हैं। अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन, है ना, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं और मीन भी बोलते हैं, is a fundamental concept in probability and statistics that represent the average or mean value of a random variable over a large number of trials or experiment. It gives a measure of the central tendency of a probability distribution, indicating where the center of distribution lies. तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं और मीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। ये एवरेज और मीन वैल्यू को रैंडम वेरिएबल के लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में से हमें कंप्यूट करके देता है। ठीक है, तो यदि हम इसको देखें, दोनों तरह के डेटा में डिस्क्रीट में ये अलग होता है, कंटिन्यूस में अलग होता है। इसका मेजरमेंट का फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स दैट कैन बी टेकन वैल्यूज x1, x2, x3 ऐसे xn वैल्यूज हैं हमारे पास डिस्क्रीट में, with the corresponding probabilities P1, P2, P3 and Pn उसकी probability है। तो the expected value Ex is calculated as, आप देखेंगे कि हम इन सब का समेशन कर रहे हैं xi इंटू पी आई, जो हमने पिछले केस में किया है। 1,00,000 का हमने 1,00,000 का जो मल्टीप्लीकेशन किया 0.5 से, जो प्रोबेबिलिटी थी,
2 लाख का हमने किया 0.3 से और 5 लाख का हमने किया 0.1 से और उन सबका समेशन कर दिया। तो वो जो समेशन है वही हमारा मीन होता है, वही हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना। ये तो हो गया डिस्क्रीट डेटा में। पर यदि हमारे पास डेटा कंटिन्यूस हो तो फिर हम एक फंक्शन डेंसिटी फंक्शन बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ, एफ ऑफ एक्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स इज कैलकुलेटेड एज, ये इंटीग्रेट होके मिलता है हमें माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। तो ये इस तरीके से इस फॉर्मूले के थ्रू हमें प्राप्त होता है। अब इनका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है? द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट ए रैंडम वेरिएबल कैन टेक, है ना। ये वेटेड एवरेज है, आप देख ही रहे हैं, अपन मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं उसको प्रोबेबिलिटी से, तो विद द वेट्स कोरोस्पॉन्डिंग टू द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच आउटकम, है ना। यही हम लोग इसमें करते हैं। तो इट इज थ्योरेटिकल मेजर दैट represent the average outcome if the experiment or process could be repeated infinitely many times। यदि हम उसको कई बार रिपीट करते हैं तो हमें एवरेज उसका आउटकम ये मिलने वाला है, ये हमें पता चलता है। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं? तो एक तो लीनियरिटी होती है। फॉर एनी टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट ए एंड बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, यदि हम एक्स प्लस वाई, ई एक्स से एक प्रॉफिट है और ई वाई जो है वो आपका सेल्स है मान लो, तो यदि हम ई एक्स प्लस वाई प्रॉफिट प्लस सेल्स या प्रॉफिट प्लस कॉस्ट जो भी आप और जो चीजें ले रहे हैं आप लेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई। अब यहाँ हम कोई कांस्टेंट भी ले लेते हैं ए बी, तो इस प्रकार से इक्वेशन डेवलप होता है ना। इसी प्रकार से एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन जो होगा वो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ रैंडम, अब कांस्टेंट वाला आप लोग समझ रहे होंगे कांस्टेंट का क्या मतलब। यदि सेल्स बिल्कुल कांस्टेंट तो एक्सपेक्टेड वही मिलने वाला है ना, मीन वही रहने वाला है, मीन थोड़ी चेंज होगा, ये मेरा कहने का मतलब है। अब यहाँ एक्सपेक्टेशन सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, यदि 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं उनका सम कर रहे हैं, एज और इनकम, है ना, हम उनका सम कर रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेड हमारे पास वो है उस हिसाब से, तो ई एक्स प्लस वाई जो होगा ई एक्स प्लस ई वाई। तो इस प्रकार से हम लोग प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, ये इस प्रकार से कर सकते हैं। अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज अ क्रूशियल कंसेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ रैंडम प्रोसेस and is widely used in various fields such as finance, economics, insurance and risk management to make prediction and informed decision based on the probabilistic models। तो वहाँ इनका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। चलिए अब हम ये एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए डीलर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एस्टिमेट फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिज सेलिंग रेफ्रिजरेटर्स इन ए डे, These are as follows। तो ये देखें नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड इन ए डे। अब यहाँ यदि एक भी रेफ्रिजरेटर नहीं बिकता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.03। एक रेफ्रिजरेटर बिकने की प्रोबेबिलिटी एक दिन में 0.20 है। ऐसे 2 रेफ्रिजरेटर के 0.23, 3 रेफ्रिजरेटर बिकने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है 0.25, फिर 4 की 0.12, फिर 0.10, 0.076 की। अब हमें एक एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि मीन होगा, है ना। तो उसका हमें मालूम है कि ई एक्स, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 p1 प्लस x2 p2 x3 p3 x4 p4 एंड सो ऑन। तो यदि हम यहाँ पर इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमारा x1 कितना है 0 इंटू 0.03 प्लस x2 कितना है 1 इंटू 0.20 प्लस 2 इंटू 0.23 प्लस 3 इंटू 0.25, 4 इंटू 0.12, 5 इंटू 0.10 प्लस 6 इंटू 0.07। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वी विल गेट 2.81। ओके, ये हमें मिलेगा आउटपुट और इट इज इक्वल टू 3। तो एक्सपेक्टेड यदि हम देखें तो उसके 3 रेफ्रिजरेटर एज एन एवरेज सेल होते हैं। ठीक है, सेल होने की संभावना है, ये हमें इसके अंदर पता चलता है। तो इस प्रकार से हम लोग
ये डिस्क्रीट का बताया, कंटिन्यूस का थोड़ा सा मैथमेटिक्स जिनको आता है, इंटीग्रल उसके अंदर फाइंड आउट करना पड़ता है, जो भी फंक्शन होता है उससे इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेशन उसका लेकर के उसमें वो वैल्यू पुट करना पड़ती है, देन वी कैन फाइंड इट आउट, है ना। तो उसका खैर प्रोसीजर वगैरह सब वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाता है, वी हैव टू पुट द वैल्यू सो वी कैन इजीली गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू इन द कंटिन्यूस वेरिएबल। सो दिस सेशन इज यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सकें। धन्यवाद।